तो बापूजी को 12 साल अंदर रखने में, अभी आश्रम पे संकट और भी जितने भी अत्याचार और अन्याय हुए, उन सब का जिम्मेदार साधक ही है। और मैं तो क्या क्या कहता हूँ भाई, बैंक में आपका जो भी ईमेल आईडी हो ना, वो किसी को मत देना। मैं तो एक सलाह दूंगा सब साधकों को। और जिसने दे दिया है वो जा करके ईमेल आईडी चेंज करा लो। हरिओम। हरिओम। अभी सभी साधकों से ऑनलाइन पिटीशन करवाई गई, परंतु ये कौन देखेगा? ऑनलाइन पिटीशन सब साधकों ने की, ये कौन देखेगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन पिटीशन पिटीशन बस सब ग्रुप में फैला दिए, लेकिन इस काम का कोई मतलब है ही नहीं। और जब अपन सामने जा कर के ज्ञापन सौंपते हैं, इतनी रैलियां निकलवाते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ऑनलाइन पिटीशन का क्या फ़र्क पड़ेगा? 12 साल में बापूजी ने इतनी पीड़ा सही, बापूजी को मारने तक की कोशिश की गई, और अभी आश्रम पे संकट है। इन सब का जिम्मेदार साधक ही है, क्योंकि साधक सरकार के साथ है और सरकार ने ही हमेशा बेल का विरोध किया। सभी साधकों ने, चाहे वो आश्रम वासी हों या बाहर के हों, सभी साधकों ने बीजेपी को वोट दिया। एक बार तो चलो शिवा भाई ने सभी साधकों के वोट दिलवाए, और लेकिन 2 बार तो हमने स्वयं दिया, है कि नहीं? अब भाई सरकार साधकों के बल पे बनी है, मतलब साधकों की सरकार है, मान के चलो। जिसको तुमने वोट दिया उसी की सरकार है। तो पहले तो अपन वोट देते हैं, उसकी सरकार बन गई, उसको अपन जितवा देते हैं, और उसके बाद उसको ज्ञापन सौंपते हैं कि हमको न्याय दे दो, न्याय दे दो। तो बापूजी को 12 साल अंदर रखने में, अभी आश्रम पे संकट और भी जितने भी अत्याचार और अन्याय हुए, उन सब का जिम्मेदार साधक ही है। 2014 में तो चलो सभी भ्रमित हो गए थे कि हाँ भाई बीजेपी आएगी तो बापूजी को न्याय मिलेगा, इस कारण से सबने वोट दिया। अब ऑनलाइन पिटीशन इसलिए है क्योंकि साधक कुछ करे ना, और साधकों को भी ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ किया, लेकिन उसका परिणाम क्या है उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। ऑनलाइन पिटीशन, पिटीशन किसको बोलते हैं? जो वकील कुछ गलत होता है तो वो जज को वहाँ कोर्ट में जा कर के पिटीशन लगाता है कि ये चीज़ गलत है, फिर उस पर सबूत देता है, और जज एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो केस चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं पिटीशन। और यहाँ पे तो पिटीशन के नाम पे यही सब चल रहा है। पिटीशन का कोई मतलब नहीं है, जिसने किया ठीक, नहीं किया ठीक, बल्कि ईमेल अपना आपने दे दिया है, अब उस पर बहुत सारे ईमेल आएंगे। और मैं तो क्या क्या कहता हूँ भाई, बैंक में आपका जो भी ईमेल आईडी हो ना, वो किसी को मत देना। मैं तो एक सलाह दूंगा सब साधकों को। और जिसने दे दिया है वो जा करके ईमेल आईडी चेंज करा लो। हरिओम।